तो दोस्तों, सोल लैंड में फाइनली इस पार्ट में एंट्री होने वाली है तांगियों की, जो कि होते ही बेबे को जान से ही मार देती है, क्योंकि अब वो बन चुकी है एक एविल सोल मास्टर। और क्या बेबे अपने आप को बचा पाएगा या जान से मारा जाएगा? इसलिए वीडियो को आखिर तक मजे से देखते रहिए। और हाँ, चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं, जिनका ग्रुप का एक लीडर मोटा सा लाल लड़का होता है, किसी टमाटर की तरह। और ये कहता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं और ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, तो चलो चल के वहां पे थोड़ा आराम करते हैं। अरे वहां पे तो कुछ लोग पहले से ही है और देख के ऐसा लगता है कि शायद ये पार्टिसिपेंट्स है। और ये यहाँ पे आते हुए कहता है, मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो तुम में से किसके पास खाना है? और मेरा खाना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रेडियन सिटी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अगर हम लोग वहाँ पे मिलते हैं तो मैं तुम लोगों को वहाँ पे एक खाने की ट्रीट दूंगा। इसलिए जल्दी से बताओ कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए है क्या? तो कुछ मुझे जल्दी से दे दो। लेकिन तभी इसकी नज़र डोंगर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि को सुला रखी थी। और ये इस पर लट्टू होते हुए कहता है, ये लेडी तो कितनी ब्यूटीफुल है। और ये डोंगर के पास जाते हुए कहता है, ये ब्यूटी मेरा नाम है और मैं काफ़ी महान व्यक्ति हूँ। और तो और मैं हेवन गेट सेट का एक जीनियस भी हूँ। और तुम जो इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। जी, इस पर डोंगर इससे कहती है, मोटे दफ़ा हो जाओ। और इस चीज़ को सुनकर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने अभी ये क्या कहा? और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे कहने की? और क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं हेवन गेट सेट का यंग मास्टर हूँ और मेरा भाई हेवन गेट सेट का मास्टर है। और तभी लिंग संचयन काफ़ी तेज़ी से इसके पीछे आ जाता है और काफ़ी डरावनी तरीके से कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो फिंग लिंग कहता है, क्या तुम कोई पागल हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो लिंग संचयन वापस से कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो ये बंदा अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना ज्यादा महान हूं। और यहां से बच के भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और बेबे को भी इसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ ने कैनन से अटैक कर दिया होता है और कहता है, भाड़ में जाओ। और इसे ऐसे कैनन से अटैक करते देख बेबे काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये कमीना तो चीटिंग कर रहा है। और ये कहता है, आखिर ये इस रेंज में कैसे कैनन को इस्तेमाल कर सकता है? जबकि इस तरफ लिंग सैन चैन भी अपनी को बाहर निकाल के लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और ये तुरंत ही अपने सॉलिटरी डोमेन को इस्तेमाल करता है और ये अपनी स्पोर्ट्स से फैंग लिंक के कपड़ों के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। और इस वजह से फैंग लिंक के काफ़ी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया है? और इसे देख के तो स्पोर्ट्समैन का मूड भी खराब हो जाता है। जबकि इस तरफ हुआ लिंग संचयन को देखते हुए कहता है, इसका स्वर्ड डोमेन तो स्ट्रांग होता जा रहा है और आखिर ये कब से इतना शांत और जेंटल हो गया है अपने ओपोनेंट के साथ। और डोंगर चौंकते हुए कहती है, तुम उठ गए। जबकि इस तरफ अपने लोगों के साथ यहां से धूम दबा के भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए अपनी साथियों से कहता है, यहां से जल्द बाहर निकलो। जबकि इस तरफ लिंग सैनचेन का मूंग पूरी तरीके से उतरा हुआ होता है और यह कहता है, ये तो कितना बोरिंग था और इससे लड़ने में तो मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। और शाम तक ये सभी ही एम्पायर पहुंच गए होते हैं और यहाँ के होटल के अंदर एक लेडी इनका स्वागत करते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी ही यहाँ पे सोल मास्टर अलाइड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? अगर आए हैं तो प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। और अपनी स्पिरिचुअल आई से इस पूरे होटल को देखने लगता है और ये इसे अच्छे से चेक करता है। और जिनके भी अंदर सोल पावर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, उन्हें ये इग्नोर कर देता है और कहता है, यहाँ पे टोटल 34 सोल मास्टर्स हैं, 7 रिंग्स वाले, जबकि 4 रिंग्स वाले 216 लोग हैं। जबकि 178 लोगों के पास सिर्फ 3 ही रिंग्स है और बाकी के 50 के पास तो सिर्फ 3 रिंग्स भी नहीं है। और ये मन में कहता है, लेकिन इस बार यहां पर काफी सारे सोल्स सेट है, तो शायद इस टूर्नामेंट के अंदर कई हिडन ड्रैगन्स और टाइगर्स छिपे हुए देखने को मिल सकते हैं। और तभी कोई युवाओं को काफी प्यार से पुकारना है तो भी पहचान जाता है कि ये प्रिंसेस जियो है। मतलब कि ये जो लड़की है, ये स्टार लो एम्पायर की जियो प्रिंसेस है। और ये कहती है, तुम लोगों को मैंने पहले भी देखा था और मैं पहले तो थोड़ी सी कन्फ्यूज थी, लेकिन अब पता चला है कि तुम लोग सच में यहां पर आए हो। और युवाओं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो युवाओं कहता है, चिंता करने के लिए थैंक यू। और ये तो बस छोटी सी प्रॉब्लम है। और इस चीज को सुन के जियो चौंक जाती है और ये मन में कहती है, क्या ये सच में छोटी सी प्रॉब्लम है? और फिर ये युवाओं से पूछती है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? लेकिन क्या तुम अभी सेक्स एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो?
जिस पर युवाओं मना करते हुए कहता है, नहीं, इस बार ही हम सेक्स एकेडमी को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। और इस चीज़ को सुनकर गेो चौंक जाती है और ये कहती है कि अगर इस बार ही तुम लोग सेक्स एकेडमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो? तो बेबे कहता है, इस बार ही हम तोंगसेट को रिप्रेजेंट करेंगे और इस बार ही हमारा गोल तोंगसेट की रेपुटेशन को रिवाइव करने का है। और इस चीज को सुन के जियो जियो, अगर ये चीज कोई और कहता तो मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अब जब तुम लोग ये कह रहे हो तो ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा। और फिर ये एक गोल्डन कॉइन को देते हुए कहती है, ये हमारे स्टार लू एम्पायर का एक टोकन, हमारे पास फ्यूचर में मौके होंगे एक साथ कोऑपरेट करने के, जिसके बाद प्रिंसेस यहां से चली जाती है। तो बेबे युहाओ से पूछता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो युहाओ कहता है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये तो बस एक टूर्नामेंट ही कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूं। हालांकि स्टार लू एम्पायर के खिलाफ एक और स्नीक अटैक का होना पॉसिबल है। और इस बात को सोच के बेबे और युहाओ उदास होने लगते हैं। तो जूस सांसी कहता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बॉडी सेक्ट के पास इतनी ही मैच के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक कि जरूरत ना पड़े। और बेबे की इस बात से युहाओ इनकार करते हुए कहता है, ब्रदर बेबे, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं तो पहले मैच से ही कंपीट करना चाहता हूं। तो सभी लोग युहाओ के ऊपर चिल्ला, तुम लोगों से कहना चाहता हूं, बैटल से जो मुझ पर प्रेशर पड़ेगा वो एक्सेस सोल एनर्जी को मेरी बॉडी के साथ तेजी से इंटीग्रेट करने में मदद कर सकता है। और मेरे लिए तो ये लकी बात है कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग और स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन अपोनेंट्स भी तो लॉन्ग रेंज अटैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब तुम क्या करोगे? और तुम बिना सोल गाइड्स के फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते हो। तो यूं मुस्कुर मैं टिक भी जाता हूं। तो मैं वादा करता हूं कि मैं 3 राउंड से ज्यादा नहीं लड़ूंगा। और अब तुम लोगों को इस पर क्या लगता है? तो डोंगर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक सभी ही रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे होते हैं। तभी युहाओं को आसपास कुछ गलत महसूस होता है और ये कहता है, अचानक से मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे कि मेरा दिल काफी जोरों से धड़कने लगा है और जो लोग हमारे आगे हैं। और तभी युहाओं तांग्या, क्या ये सच में तुम ही हो? और तांग्या बेबे को ऐसे देखती है जैसे कि ये इसे जानती ही नहीं, जबकि बेबे उसके पास जाकर उसे पकड़ के कहता है, आखिर तुम इतने समय से कहाँ थी? और क्या तुम जानती हो कि हमने तुम्हें ढूंढने की कितनी ज्यादा किस्म दी है? झपकते ही बेबे के ऊपर एक काफी आत्मघाती अटैक कर दिया होता है और इस चीज को देख के सभी लोग की फट के हाथ में आ जाती है। और तांग्या का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जिसकी वजह से बेबे को काफी ज्यादा इंटरनल इंजर। लेकिन बेबे की इतनी बुरी हालत को देख के जूस सांसी को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है, तांग्या क्या तुम पागल हो गई हो? जबकि तांग्या बिना कुछ कहे अपने बाकी के साथियों के साथ यहां से जाने लगती है, जबकि इनमें से एक बंदा इन है। और जब ये तीनों चारों यहां से जा रहे होते हैं तब नाना इन्हें देख के दंग रह जाती है और कहती है, ये तो नामुमकिन है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि होली स्पिरिट यहां पे आए? और तांग्या को यहां से जाते देख बेबे चिल्लाते हुए कहता है, तांग्या क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? और इतना सोचते हुए बेबे बेहोश होने लगता है तो जूस सांसी वापस से इसे संभाल लेता है और वांग डोंगर परेशान होते हुए कहती है, ये सोल पावर काफी खतरनाक है और बिग ब्रदर बेबे का कोई भी इरादा नहीं था बिग सिस्टर तांग्या के अटैक को रोकने का, और इन्होंने बिल्कुल भी उनके अटैक को रजिस्ट नहीं किया। और तो और अब मेरी सोल पावर का भी इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो युहाओ कहता है, ये पार्ट यही पर एंड होता है।